हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बच्चों यहाँ पे अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट चैप्टर दैट यू विल सी इन योर इंटायर जेई सिलेबस। बहुत मजा आने वाला है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे। आपके आगे के 2 वीक से जो स्पेंड होंगे आपको मैथ्स पढ़ने में एक अलग ही फील आने वाली है बच्चों। यहां पे मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि अगर आप सभी लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने लगेंगे। शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। So let us begin our today's discussion. Permutation and combination is all about counting. Counting how many. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो चैप्टर है वो क्या डिमांड करता है। What kind of questions can we get in this chapter? परम्यूटेशन का अगर मैं यहाँ पे बेसिक मतलब बताऊं, परम्यूटेशन का अगर मैं यहां पे बेसिक मतलब बताऊं तो परम्यूटेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप यहां पे लेटस से कि देयर आर 5 गर्ल्स एंड यू वांट टू मेक देम स्टैंड इन अ रो, आप उनको एक रो में खड़ा करना चाहते हो तो आप उनको कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हो उनको रो में खड़े रहने के लिए। सो देयर आर मैनी अरेंजमेंट्स दैट कैन बी डन। सो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या कि यहां पे 5 अलग अलग लड़कियां हैं और उनको एक रो में खड़ा करना है तो कितने तरीकों से कर सकते हो, इन हाउ मैनी वेज। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सवाल जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। परम्यूटेशंस रिप्रेजेंट अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट सिलेक्शंस। यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सिलेक्शंस को। अगर मैं यहां पे आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूं सिलेक्शंस का, लेट अस से एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं। यहां पे एक क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं और मैं यहां पे सिलेक्शन 3 बच्चों का करना चाहता हूं तो मैं यहां पे सिलेक्शन अलग अलग तरीकों से कर सकता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा क्या कि आप यहां पे ये बताओ क्या कि आप यहां पे 3 बच्चों का सिलेक्शन कितने तरीकों से कर सकते हो। तो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन में हम लोग यहां पे बाद में आएंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अल्टीमेटली अगर इस तरह के सवाल आने वाले हैं, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, सो ऑल यू आर डूइंग इज बेसिकली काउंटिंग। आप यहां पे अलग अलग केसेस ही काउंट कर रहे हो और आंसर बता रहे हो। जैसे परम्यूटेशन का यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था क्या कि 5 लड़कियां खड़ी है और उनको आप कितने तरीकों से एक रो में खड़ा कर सकते हो, तो यहां पर बेसिकली हम काउंटिंग करके ही बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिया क्या कि एक क्लास में से मुझे 3 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो कितने अलग अलग तरीकों से आप उन 3 बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग सारे पॉसिबल केसेस को काउंट करके बता रहे हैं। So let us start our chapter with a very basic question कि अगर यहां पे आप लोगों को बोल दिया है कि 3 डिजिट का नंबर आप कितने तरीकों से बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 1, 2 एंड 3।
यहां पे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आप यहां पे कितने तरीकों से बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो चलिए यहां पे हम लोग 3 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कि यहां पे कितने अलग अलग तरीकों से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला नंबर जो बनाएंगे वो बनाएंगे 1 2 3। दूसरा नंबर यहां पे बनाएंगे 1 3 2। फिर यहां पे एक नंबर बनेगा 2 1 3। यहां पे दूसरा बनेगा 2 3 1। फिर यहां पे एक बनेगा 3 1 2 और यहां पे एक बनेगा 3 2 1। यहां पे हम लोग यूजिंग द डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट का अगर नंबर बोला गया है बनाने, तो यहां पे टोटल हम लोग 6 तरीकों से बना सकते हैं। यहां पे 6 अलग अलग तरीकों से हम लोग यहां पे नंबर को बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1 2 3। सो यू ऑल आर एबल टू राइट ऑल केसेस वन बाय वन। सो यहां पे अगर आप सिस्टमेटिकली चीजों को लिखोगे तो आपका कोई भी केस मिस नहीं होगा। यहां पे सबसे पहले 1 से जो स्टार्ट हो रहा है 3 डिजिट का नंबर मैंने वो बनाया। उसके बाद से 2 डिजिट से जो स्टार्ट हो रहा है 3 डिजिट का नंबर मैंने वो बनाया और लास्ट में 3 डिजिट से स्टार्ट होने वाले नंबर को बनाया। तो यहां पर चीजों को मैंने बहुत सिस्टमेटिकली वे में लिखा है। सो यहां पे कोई मेथड या कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो हम लोग काउंटिंग करके आसानी से बता सकते हैं क्या कि यहां पे 6 तरीकों से आप नंबर बना सकते हो 3 डिजिट का यूजिंग द डिजिट 1 2 3। अब यहां पे अपने क्वेश्चन को एक लेवल अप करते हैं। अब यहां पे आप लोगों को 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4। यहां पे भी हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे यहां पे थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। मेरे पास जो प्रीवियस नॉलेज है मैं उसका इस्तेमाल करके यहां पर केसेस क्रिएट कर सकता हूं। तो चलो करते हैं। प्रीवियस नॉलेज यहां पे क्या है, क्या कि अगर आपके पास 1 2 3 मतलब अगर आपको 3 डिजिट को अरेंज करना हो तो यहां पे 3 डिजिट को हम लोग 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1। फिर यहां पे आएगा 3 1 2 और यहां पे आएगा 3 2 1। अगर मुझे 3 डिजिट को अरेंज करना है तो मैं यहां पे 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्या कि मैं यहां पे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 4 को फिक्स कर दे रहा हूं। यहां पे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 4 को फिक्स कर दे रहा हूं। तो यहां पे 6 नंबर्स फॉर्म हुए हैं। यहां पे 6 नंबर्स फॉर्म हुए हैं जो स्टार्ट हो रहे कौन से डिजिट से, 4 से। इसी नॉलेज को मैं यहां पे एक्सटेंड करके क्या बोल सकता हूं, क्या कि यहां पे 6 नंबर स्टार्ट होंगे कौन से डिजिट से, 1 से। जैसे यहां पर 6 नंबर स्टार्ट हुए 4 से, उसी तरह यहां पे 6 नंबर 1 से भी स्टार्ट होंगे। उस केस में मैं यहां पे किसको अरेंज करूंगा, 2 3 4 को अरेंज करूंगा और सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 1 को फिक्स कर दूंगा। तो यहां पे मेरे पास में 6 वेज बनेंगे, 6 तरह का अरेंजमेंट बनेगा जो स्टार्ट होगा 1 से। उसी तरह मैं यहां पे 2 के साथ भी सेम काम कर सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास में 6 तरह के वेज फिर से बनेंगे जो स्टार्ट होगा विथ 2, स्टार्ट विथ 2। और यहां पे लास्ट में फिर से 6 तरह के वेज मेरे निकल के आएंगे जो स्टार्ट होगा डिजिट 3 से, स्टार्ट विथ डिजिट 3। तो यहां पे टोटल मेरे पास में कितने तरीके बन गए 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे मेरे पास में टोटल कितने वेज निकल के आए, तो 24 वेज निकल के आए।
तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 24 निकल कर आएगा। सबसे पहला सवाल यहां पे हम लोगों ने किया क्या कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3। तो यहाँ पे 6 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो 1 2 3 को। मतलब अगर आपके पास में 3 डिजिट है तो आप 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपके पास में 4 डिजिट है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप इसको 24 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया है, प्रीवियस नॉलेज ही यूज किया है। 3 डिजिट का नंबर को आप 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। फिर यहां पे सबसे पहले मैंने 4 को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। तो यहां पे 6 नंबर बनेंगे जो 4 से स्टार्ट होंगे, डिजिट 4 से स्टार्ट होंगे। 6 नंबर बनेंगे जो 1 से भी स्टार्ट होंगे, 6 नंबर बनेंगे जो 2 से भी स्टार्ट होंगे, और यहां पे लास्ट में 6 नंबर बनेंगे जो 3 से स्टार्ट होंगे। तो यहां पे टोटल आया कितना, 24 वे से निकल के आया। तो अगर मैं इसी सवाल को इस तरीके से फ्रेम करूं कि यहाँ पे 4 बॉयज है, यहाँ पे 4 बॉयज है B1 B2 B3 B4, और उसको एक रो में अरेंज करना है, तो कितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। सो दिस विल ऑल्सो हैव द सेम आंसर। 24 तरीकों से आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हो। यस और नो? तो ऑब्वियस है क्या कि यस। सो अब हम लोग यहां पे कुछ स्पेसिफिक तरीके सीखने वाले हैं और वो वेराइटीज ऑफ सिचुएशन में लग जाएंगे। सो यहां पे अब हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे। यहां पे हम लोग काउंटिंग करने का, काउंटिंग आसानी से करने का अगर कुछ मेथड हो तो कितना आसान हो जाएगा। तो काउंटिंग आसानी से करने का यहां पे जो मेथड है वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो यहां पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता क्या है? सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इज रियली अमेजिंग। ये इतना ऑब्वियस है ना कि आप लोग यहां पे बोलोगे क्या कि सर ये तो हमें पता ही था, बस हमें नाम नहीं पता था कि ये ऐसा होता है। सो अच्छा, हम लोग यहाँ पे काउंटिंग जो कर रहे हैं यहां पर बिना किसी के सिखाए, उसका नाम है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहां पे जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो यहां पे आप लोगों को लगेगा क्या कि सर इसका नाम है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बस यही चीज नहीं पता था, बाकी तो ये कैसे हो रहा है वो हमें सब पता है। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो यहां पे एडिशन प्रिंसिपल को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मेरे पास में जो एग्जांपल है क्या कि एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है सिटी ए से लेके सिटी बी तक। यहां पे मेरे पास में एक पर्सन है जो सिटी ए से लेके सिटी बी तक यहां पे ट्रैवल कर रहा है, सिटी ए से लेके सिटी बी तक ट्रैवल कर रहा है। अब यहां पे वो जो पर्सन है उसके पास में चॉइसेस दी गई है, मतलब यहां पे वो कोई सा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है। जैसे वो पर्सन सिटी ए से सिटी बी वाया रोड जा सकता है, या वाया ट्रेन जा सकता है, या वाया फ्लाइट जा सकता है। यहां पे रोड भी अगर वो ऑप्ट करता है तो रोड में भी वो 3 तरीकों से जा सकता है ए से बी शहर, या तो बाई कार जाएगा, या तो बस से जाएगा, या तो बाइक से जाएगा। अगर वो पर्सन ट्रेन को चुनता है तो ट्रेन में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो वो एक्सप्रेस से जाएगा या तो वो मेल से जाएगा। और अगर वो पर्सन फ्लाइट को चुनता है तो फ्लाइट में भी 2 ऑप्शन है, या तो वो इकोनॉमी से जाएगा या तो वो बिजनेस क्लास से जाएगा। मतलब एक पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक मूव कर रहा है तो वो या तो रोड से मूव कर सकता है, वो या तो ट्रेन से मूव कर सकता है, वो या तो फ्लाइट से मूव कर सकता है। मतलब उसके पास में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो 3 दिए गए।
अब यहाँ पे रोड में से भी जाने के कितने वेज है? 3 वेज है, मतलब या तो वो कार से जाएगा, बस से जाएगा या बाइक से जाएगा। ट्रेन से जाने के कितने वेज है? तो 2 वेज है, या तो वो एक्सप्रेस से जाएगा या तो मेल से जाएगा। फ्लाइट से भी जाने के कितने वेज है? तो 2 वेज है, या तो वो इकोनॉमी से जाएगा या तो बिजनेस से जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि यहां पर आप ये काउंट करके बताओ क्या पर्सन जो सिटी ए से लेके सिटी बी तक जाएगा वो कितने तरीकों से जा सकता है। यहां पे बस आपको काउंटिंग करके बताना है कि पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक जाएगा तो उसके पास में कितने ऑप्शंस है, टोटल अवेलेबल ऑप्शंस है, तो काउंट करके बताना है। तो रोड से जाने के 3 ऑप्शन, या तो वो ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से जाने के 2 ऑप्शन, या तो वो फ्लाइट से जाएगा तो फ्लाइट से जाने के भी 2 ऑप्शन। मतलब यहां पे टोटल पर्सन के पास में कितने ऑप्शंस है? तो 7 वेज। पर्सन या तो रोड से जाएगा और या तो ट्रेन से जाएगा और या तो फ्लाइट से जाएगा। यहां पे हम लोगों ने और यूज किया है, तो जहां पे भी और यूज हम लोग करेंगे उस केस में हम लोग यहां पे काउंटिंग को ऐड करके बताएंगे। सो पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी बाय रोड और बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। तो यहां पे सारे वेज को हम लोगों ने यहां पे प्लस करके फाइनल आंसर दिया है। तो अगर 2 काम में से एक काम को चुनना है तो हम लोग यहां पे प्लस देंगे। यहां पे 2 अलग अलग काम में से एक काम को चुनना है तो बीच में प्लस आएगा। जैसे यहां पे 3 वेज थे, रोड से जाने का, ट्रेन से जाने का और फ्लाइट से जाने का, तो इन तीनों में हम लोगों को किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुनना था, और जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुनेंगे फिर से हम लोगों को यहां पे एक वेज चुनना था, क्या कि आगे हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। तो यहां पे आइदर है तो आइदर का मतलब और का मतलब प्लस। तो एडिशन प्रिंसिपल यहां पे यही है। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को भी यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर मैंने सेम ही एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर दिया है, क्या कि पर्सन यहां पे सिटी ए से सिटी बी जा रहा है। यहां पे पर्सन जो है वो सिटी ए से लेके सिटी बी तक जा रहा है। अब ये पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक जाने के 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या तो वो रोड से जाएगा, या तो वो ट्रेन से जाएगा, या तो वो फ्लाइट से जाएगा। 3 तरीकों से वो जा सकता है, या तो रोड से जाएगा, या तो ट्रेन से जाएगा, या तो फ्लाइट से जाएगा। रोड से जाने के कितने तरीके? 3 वेज। ट्रेन से जाने के कितने तरीके? 2 वेज। और यहां पे फ्लाइट से जाने के कितने तरीके? 2 वेज। तो पर्सन ए से बी तक तो चला गया, लेकिन उसको फर्दर ट्रैवल करना है सिटी बी टू सिटी सी। पर्सन को यहां पे फर्दर ट्रैवल करना है सिटी बी टू सिटी सी। तो यहां पे बी से लेके वो सी तक भी जाएगा। अब यहां पे बी से लेके सी तक जाने के लिए उसके पास में 2 ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या तो वो रोड से जाएगा या तो वो ट्रेन से जाएगा। बी से सी तक जाने के लिए उसके पास में 2 ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या तो वो रोड से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा। रोड से भी जाएगा तो 3 वेज है, या तो वो कार चुनेगा, या तो बस चुनेगा, या तो बाइक चुनेगा। ट्रेन से जाने के कितने तरीके हैं? ट्रेन से जाने के 3 तरीके हैं, या तो शताब्दी से जाएगा, या तो एक्सप्रेस से जाएगा, या तो मेल से जाएगा। तो अब यहां पे बताना है क्या कि आपके पास में यहां पे कितने तरीके हैं कि आप पर्सन को सिटी ए से लेके सिटी सी तक ले जा सकते हो। यहां पे आपको टोटल काउंटिंग करके बताना है क्या कि आपके पास में यहां पे कितने ऑप्शंस।
आपके पास में यहाँ पे कितने अवेलेबल ऑप्शन है, क्या कि वो पर्सन को आप सिटी ए से सिटी सी तक मूव करवा सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले पर्सन सिटी ए से सिटी बी तक जाएगा। तो सिटी ए से लेके सिटी बी तक जाने के कितने तरीके हैं पर्सन के पास? या तो रोड से जाएगा, या तो ट्रेन से जाएगा, या तो फ्लाइट से जाएगा। तो यहां पे सिटी ए से सिटी बी तक वो चला गया, मतलब एक पार्ट यहां पे, एक जर्नी यहां पे कंप्लीट हो चुका। अब यहां पे वो सिटी बी से सिटी सी तक जाएगा, मतलब यहां पे फर्दर मूवमेंट उसको करना है। मतलब यहां पे दोनों काम हो रहे हैं। जब भी यहां पे दोनों काम होगा तो बीच में यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ए से बी गया, एक काम हुआ, उसके बाद बी से सी भी जाएगा। तो बी से सी जाने के कितने ऑप्शन है इसके पास? या तो रोड से जाएगा तो रोड से 3 तरीके हैं, या तो ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन से भी 3 तरीके हैं। तो यहां पे दोनों काम परफॉर्म करेगा, सिटी ए से बी तक तो जाएगा ही जाएगा और बी से सी तक भी जाएगा। तो यहां पे टोटल कितना हो गया? 7 इंटू 6, मतलब 42 वेज निकल के आए। मतलब अगर आप पर्सन को सिटी ए से सिटी सी तक ले जाना चाह रहे हो तो वहां यहां पे 42 वेज से वो जा सकता है। यहां पे 42 मैं आपको काउंट करके भी बता सकता हूं। जैसे मानिए क्या कि ए से बी तक वो रोड से गया और वाया कार गया, तो यहां पे ए से बी तक मैंने कार चुना। अब वहां पे बी से सी तक क्या क्या चुन सकता हूं मैं? या तो कार चुन सकता हूं, या तो बस, या तो बाइक, या तो ट्रेन से जाऊंगा तो शताब्दी एक्सप्रेस में। तो ए से बी तक अगर मैं कार से जा रहा हूं, एक ऑप्शन चुना हूं, तो उसके रिस्पेक्टिव में बी से सी तक जाने के 6 ऑप्शन है। यहां पे अगर मैं एक चुनता हूं कार, तो कार के रिस्पेक्टिव में कितने ऑप्शन से? 6 हैं। उसी तरह अगर मैं चुनता हूं बस, तो यहां पे फिर से 6 ऑप्शन है आपके पास। 6 ऑप्शन में आप कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हो। तो उसी तरह में यहां पे मेरे पास में टोटल कितने हैं? 7 है। कार, बस, बाइक, एक्सप्रेस, मेल, इकोनॉमी, बिजनेस। तो यहां पे 7 ऑप्शन है मेरे पास। तो हर एक ऑप्शन के लिए अवेलेबल कितना है? 6 तरीके। तो 7 है तो 7 के लिए अवेलेबल 6, तो 7 6 42। तो यहां पे पर्सन पहले ट्रेवल करेगा ए टू बी, एंड यहां पे पर्सन ट्रेवल करेगा बी टू सी। तो जहां पे भी यहां पे दोनों काम हो, मतलब एंड हो, तो एंड में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इतना ही है। एडिशन प्रिंसिपल में मतलब दोनों काम में से किसी एक को चुनना है। तो जब भी किसी एक को चुनने का बारी आएगा तो बीच में प्लस करेंगे, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? दोनों काम होगा। जब भी यहां पे दोनों काम हो रहा है तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखते हैं सवाल, सवाल कैसे बनते हैं। तो यहां पे अगर पहला सवाल हम लोग देखें, तो पहला सवाल में एक स्टेडियम है। यहां पे बहुत बड़ा स्टेडियम है, एंड समहाउ दिस स्टेडियम इज रेक्टेंगुलर। क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। क्रिकेट स्टेडियम होता तो राउंड होता। तो यहां पे क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, यहां पे स्टेडियम जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो यहां पे अलग अलग आपके वॉल्स दिए हुए हैं। यहां पे अगर देखें स्टेडियम में तो 2 साइड है, साइड 1 और साइड 2। यहां पे साइड 1 में 2 गेट्स नजर आ रहे हैं। यहां पे साइड 1 में 2 गेट्स नजर आ रहे हैं, साइड 2 में 3 गेट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3। सो यहां पे आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, क्या कि यहां पे नंबर ऑफ वेज आप बताइए अंदर और बाहर जाने के। यहां पे नंबर ऑफ वेज निकाल के बताइए अंदर और बाहर जाने के, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन इन द कंडीशन। तो यहां पे अगर मैं पहला कंडीशन देखूं, तो पहला कंडीशन यहां पे क्या है? क्या कि यहां पे आप एंट्री और एग्जिट कोई भी डोर से ले सकते हो। यहां पे स्टेडियम है, मानिए स्टेडियम में मैच हो रहा है,
तो मैं यहाँ पे मैच को देखने जाऊंगा, तो मैच को देखने जाऊंगा तो सबसे पहले तो मुझे एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे बोला है एंट्री और एग्जिट, आप कोई भी डोर से ले सकते हो, मतलब अंदर और बाहर कोई भी दरवाजा से करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपके पास में टोटल दरवाजे कितने हैं अंदर जाने के? तो यहाँ पे मेरे पास में टोटल 5 दरवाजे हैं अंदर जाने के। अब मैं अंदर गया, यहाँ पे मैंने मैच देखा, अब मैच खत्म होगा तो मुझे बाहर भी आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अंदर बैठ के करूंगा क्या? जब मैच खत्म हो जाएगा तो घर भी तो जाना है भाई, तो मुझे बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बाहर भी कोई भी दरवाजे से आ सकता हूं। तो पहले मैंने अंदर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे काम हो रहा है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। और बाहर आने के कितने दरवाजे? तो यहाँ पे आप कोई सा भी डोर चुन सकते हो। तो यहाँ पे बाहर आने के भी 5 ही दरवाजे होंगे, मतलब यहाँ पे आप अंदर और बाहर कितने तरीकों से कर सकते हो? 25 तरीकों से कर सकते हो। अब यहां पे देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन बोला है क्या कि एंट्री और एग्जिट जो होगा वो अलग अलग दरवाजे से होने चाहिए। मतलब अगर यहां पे एंट्री आप कोई एक दरवाजा से कर रहे हो तो एग्जिट जो होगा वो दूसरे दरवाजे से होगा। एंट्री अगर कोई आप एक दरवाजे से कर रहे हो तो एग्जिट जो होगा वो दूसरे दरवाजे से होना चाहिए। तो पहले हम लोग एंट्री करते हैं, तो एंट्री अंदर जाने के कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे। अब यहां पे कंडीशन क्या बोला है, क्या कि जो दरवाजा से आपने एंट्री लिया है वो दरवाजा से आप एग्जिट नहीं ले सकते। तो लेट से मैंने मानो साइड 1 के पहले दरवाजे से एंट्री किया, तो अब मैं साइड 1 के पहले दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता हूं। तो बाहर आने के पास में मेरे कितने दरवाजे हैं? तो यहां बाहर आने के मेरे पास में 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना वेज निकल के आएगा? तो टोटल आपका यहाँ पे 20 वेज निकल के आएगा। तीसरा सवाल देखें, तो तीसरा सवाल क्या बोला है, क्या एंट्री आप साइड 1 से लो और एग्जिट आप साइड 2 से लो। जैसे सिनेमा में भी होता है, एंट्री का गेट अलग रहता है, एग्जिट का गेट अलग रहता है। तो एंट्री आपको यहाँ पे साइड 1 से लेना है और एग्जिट आपको यहाँ पे साइड 2 से लेना है। तो साइड 1 में मतलब आप इंटर स्टेडियम के कितने गेट से कर सकते हो? तो 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 तरीके हैं आपके पास। एग्जिट करना है साइड 2 से, तो साइड 2 में टोटल गेट कितने हैं? 3 गेट। तो आप एग्जिट कर सकते हो 3 दरवाजों से, 3 दरवाजों में कोई भी एक दरवाजा चुन के आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो होगा वो 6 वेज होगा। लास्ट वाले कंडीशन को देखो, तो लास्ट वाला कंडीशन क्या है, क्या कि एंट्री और एग्जिट डिफरेंट साइड से होना चाहिए। जैसे यहां पे चौथा नंबर मैं सॉल्व करूं, तो बोला है एंट्री और एग्जिट डिफरेंट साइड से होना चाहिए। ये 1 2, ये आपका आएगा 1 2 3। तो लेट्स से मैंने यहां पे मानो एंट्री साइड 1 से किया, एंट्री साइड 1 से किया, एंड यहां पर मैं जो एग्जिट करूंगा वो करूंगा साइड 2 से। या तो मैं ऐसा करूंगा, या तो मैं एंट्री करूंगा साइड 2 से। यहां पे कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो एंट्री करना चाहेगा साइड 2 से और एग्जिट करना चाहेगा कहां से? साइड 1 से। तो यहां पे आपको टोटल पॉसिबल केसेस को काउंट करके बताना है। तो यहां पे अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं कि एंट्री साइड 1 से करना है तो 2 दरवाजे, एग्जिट साइड 2 से करना है तो 3 दरवाजे। या तो आप पहला चुनोगे, या तो आप मतलब यहां पे प्लस आएगा, या तो आप दूसरा चुनोगे मतलब 3 इंटू 2। तो यहां पे टोटल आपके पास में कितने वेज निकल के आए हैं? तो यहां पे आपके पास में 12 वेज निकल के आए हैं, क्या कि यहां पे आप एंट्री और एग्जिट कोई भी साइड से कर सकते हो। तो यहां पे एक सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ऊपर। अगला सवाल यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं यहां पे। तो अगला सवाल,
यहां पे बहुत सारे रास्ते हैं। गवर्नमेंट ने यहां पे बहुत अच्छा काम किया कि यहां पे रास्ते बना दिए। अब आप यहां पे देखते हो कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक भी होगा, तो उसके अंदर आ जाती है दिक्कत वन वे की। तो आप लोग यहां पर देखो, जो रास्ते हैं उनके ऊपर एरो लगे हुए हैं। आप यहां पर बेसिकली एरो वाले ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहते हो। जैसे ए से बी तक एरो है, मतलब आप ए से लेकर बी तक जा सकते हो, लेकिन बी से लेकर ए तक नहीं आ सकते। यहां पर ए बी सी डी क्या है, शहर है, और यहां पे आप एरो की डायरेक्शन में ही मूव करोगे। और यहां पे जो एरो के ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रास्ते। मतलब आप ए से बी तक जाने के लिए आपके पास में 4 रास्ते दिए हुए हैं। ए से बी तक मूव करने के लिए आपके पास में 4 रास्ते दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है क्या कि यहाँ पे आप बताइए टोटल तरीके आपके पास में कितने हैं। क्या कि मैं यहाँ पे एक पर्सन को सिटी ए से लेके सिटी डी तक पहुंचा सकूं विदाउट विजिटिंग अ सिटी मोर देन वंस, मतलब कोई भी शहर एक बार से वो ज्यादा नहीं घूमेगा। तो यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सा तरीका निकल कर आएगा वो आप लोग यहाँ पे देखो। मुझे ए से लेके डी तक जाना है, तो मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता हूं, क्योंकि ए से लेके डी तक में डायरेक्ट एरो तो दिया हुआ नहीं है मेरा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए से बी जाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, बी से डी चला जाऊंगा। ए से बी जाऊंगा और उसके बाद में बी से डी चला जाऊंगा। या तो यहां पे अगर आपके पास में बहुत समय है तो आप ये भी काम कर सकते हो, क्या यहाँ पे लॉन्ग जर्नी, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव करने का मन है तो यहाँ पे आप लॉन्ग ड्राइव ले लो। तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, और फिर सी से कहां गए, डी तक गए। तो यहां पे या तो कोई पर्सन पहला वाला रास्ता चुन सकता है, या तो कोई पर्सन यहाँ पे दूसरा वाला रास्ता चुन सकता है। तो यहाँ पे कितने टोटल वेज निकल के आएंगे, ए से बी तक गया तो 4 वेज, इनटू बी से डी तक भी जाना है, मतलब अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, तो बी से डी तक जाने के 3 वेज, बीच में प्लस आएगा। फिर ए से बी तक जाने के 4 वेज, उसके बाद बी से सी तक जाने के 3 वेज, और सी से डी तक जाने के 2 वेज। तो 4 3 12, 4 3 12, 12 2 24। तो यहां पे जो निकल के आया है वो क्या आया है, 36 वेज निकल के आए। मतलब यहाँ पे पर्सन के पास में 36 तरीके हैं, वो सिटी ए से सिटी डी तक मूव कर सकता है विदाउट विजिटिंग अ सिटी मोर देन वंस। तो यहां पे हम लोगों ने अभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल सीखा, और उस पे यहां पे सवाल भी किए। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बहुत आसान बना देता है, सवाल को करने में बहुत आसान बना देता है। यहां पे अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कंसेप्ट फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। तो ये फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस है क्या वो समझते हैं। लेटेस्ट से आपके पास में 4 चेयर्स, या आपके आपके पास में 4 चेयर्स, या आपके पास में 4 चेयर्स है, और आपके पास में यहां पे 4 लोग हैं। 4 चेयर्स है और यहां पे आपके पास में 4 लोग। तो कितने अलग अलग तरीकों से आप इन 4 लोगों को 4 चेयर्स पे बैठा सकते हो। आपको यहां पे इन 4 लोगों को यहां पे 4 चेयर्स में बैठाना है, तो आप यहां पे कितने अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हो। तो आप यहां पे क्या सोचोगे, आप सोच के देखो जरा। तो यहां पर हम लोग किस तरह सोचेंगे वो देखते हैं। 4 चेयर्स है और 4 लोग हैं, 4 लोग यहां पर खड़े हैं। तो आप यहां पर पहली चेयर को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो।
आप यहाँ पे पहली चेयर को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? 4 लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग पहली चेयर को 4 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब आप दूसरी चेयर को यहाँ पे कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? 4 लोग में से 1 लोग तो बैठ गए। अब यहाँ पे दूसरी चेयर को हम लोग यहाँ पे कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? तो 3 लोग हैं तो यहाँ पे 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड चेयर को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? तो 2 लोग हैं तो 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब बचा यहाँ पे 1 पर्सन, तो 1 पर्सन जो बचा है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, you have 4 options, you have 4 options to fill the first chair, and then and मतलब multiply, you have 3 options to fill the second chair, and then you have 2 options to fill the third chair, and then you have 1 option to fill the last chair. तो यहां पे चारों चेयर्स पे लोगों को बैठाना था, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल किया। अगर यहां पे एडिशन क्यों नहीं हुआ? एडिशन होता तो उसका स्टेटमेंट क्या हो जाता कि या तो ये बैठेगा, या तो ये बैठेगा, या तो ये बैठेगा, या तो ये बैठेगा। मतलब चारों चेयर में कोई एक ही चेयर पे आदमी बैठेगा, बाकी सारे चेयर वेकेंट रहेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पे चारों चेयर्स को फिल करना है, तो इसीलिए यहां पे बीच में मल्टीप्लाई दिए हम लोग। तो यहां पे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक नए अंदाज में करेंगे। जैसे यहां पे फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस के कंसेप्ट को समझना है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहां पे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन इस बार जो डिजिट यूज करना है वो करना है 1 2 3 4 5। मतलब आपके पास में अवेलेबल 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। आपको यहां पे यूज करना है 4 डिजिट का, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहां पे हम लोग फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस अभी अभी जो कंसेप्ट पढ़े उसी का यूज करेंगे। तो यहां पर पहला बोला है क्या कि यहां पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप तो सबसे पहले ये काम करो क्या कि 4 स्पेस बना लो, 4 स्पेसेस क्रिएट कर दो। अब यहां पे आप देखो क्या कि आप यहां पे फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? तो फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस को हम लोग यहां पे 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं। So you have 5 options to fill the first place, and then यहां पे दूसरे वाले स्पेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? तो 4 तरीकों से फिल कर सकते हो। यहां पे एंड देन तीसरे वाले स्पेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? तो 3 तरीकों से फिल कर सकते हो। यहां पे एंड देन लास्ट वाले के पास में जाओगे तो लास्ट वाले को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? तो यहां पे 2 तरीकों से फिल कर सकते हो। तो यहां पे टोटल आपके पास में कितने वेज निकल के आए? तो यहां पे 120 वेज निकल के आए। मतलब आप यहां पे 4 डिजिट का नंबर अगर बनाने के लिए जाते हो यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, और यहां पे डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है, तो यहां पे टोटल 120 नंबर बन के निकलेंगे। तो अगर मानो क्या कि हम लोगों को अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं होता, तो यहां पर हम लोग 120 नंबर कभी लिख पाते, लेकिन अगर मानो कुछ भी छूट जाता, अगर सिस्टमेटिकली नहीं लिख पाते बाय चांस, तो अगर यहां पे एक भी केस छूट जाता तब तो मेरा यहां पे आंसर रॉन्ग हो जाता। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके में सॉल्व करवा देता है। दूसरा यहां पे कंडीशन क्या बोला है क्या कि यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले वाले स्पेस को भरने का कितना ऑप्शन है?
5 ऑप्शन है, मतलब पांचों डिजिट में कोई भी डिजिट आप भर दो, पांचों में कोई भी भर दो। एंड यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकंड वाले को भी भरने का कितना ऑप्शंस है, सेकंड वाले को भी भरने का यहां पे मेरे पास में 5 ऑप्शंस है। एंड देन थर्ड वाले को भी भरने का कितना ऑप्शन है, तो इसको भी 5 है, और फोर्थ वाले को भी कितना है, इसको भी यहां पे 5 तरीकों से भर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पहले बोल दिया है रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर बन के निकलेंगे, तो यहाँ पे 625 नंबर्स बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और जो वैरायटी पूछी जाती है क्वेश्चंस के, वो क्या क्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इस बार जो डिजिट आपके पास में अवेलेबल है वो है 0 1 2 3 4। इस बार में भी यहाँ पे 2 कंडीशन पे आपको काम करना है, एक तो विदाउट रिपीटेशन करना है और एक रिपीटेशन अलाउड करके करना है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 स्पेस बना लो सबसे पहले आप लोग। अब यहां पे पहले वाले स्पेस को भरने का कितना तरीका, पहले वाले स्पेस को भरने का यहां पे 4 ही तरीका निकल कर आएगा। यहां पे 4 ऑप्शंस निकल के आएंगे। 4 ऑप्शंस क्यों निकले हैं, क्योंकि पहले वाले में हम लोग 0 को तो फिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 0 को फिल कर देते पहले वाले में, तब तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट का नंबर तो बना नहीं। तो पहले वाले में हम लोग यहाँ पे 0 फिल नहीं कर सकते। तो यहां पहला स्पेस को भरने का कितना तरीका है, 4 तरीका। अब यहां पे 1 2 3 4 में मानो कोई भी आप डिजिट भर दिए, जैसे 1 भर दिए, तो 1 को यहां से कैंसिल कर दो, बचा कितना डिजिट, 0 2 3 4, 4 डिजिट बचा है। तो दूसरे वाले भी स्पेस को यहां पे आप लोग 4 तरीकों से फिल कर सकते हो। अब यहां पे दूसरा में 0 आएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां पे मानो इन चारों में से आप कोई एक डिजिट को भरे, लेट से 0 को ही भर दिए, बचा है कितना, तो 3 बचा है। तो थर्ड वाले को आप 3 ऑप्शन से फिल कर सकते हो, एंड देन लास्ट वाले को आप 2 ऑप्शन से फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो आपके पास में निकल के आएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। तो 96 वेज निकल के आएंगे आपके पास। दूसरे वाले को यहां पे आप लोग एक बार ट्राई करो, यहां पे आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो दूसरा वाला यहां पे रिपीटेशन अलाउड बोला है, मतलब डिजिट यहां पे रिपीट हो सकते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 स्पेस दे दो सबसे पहले। अब यहां पे 4 स्पेस में पहला स्पेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो पहले स्पेस को 4 तरीकों से भर सकते हैं, क्योंकि यहां पे पहले स्पेस में 0 तो हम लोग भरेंगे नहीं। हमेशा यहां पे शुरू से भरने का कोशिश करना। तो पहला स्पेस को हम लोग 4 तरीकों से भर सकते हैं, एंड देन अब यहां पे डिजिट आपके रिपीट हो सकते हैं। तो यहां पे अब कोई सा भी डिजिट आ जाए सेकंड में, आपको यहां पे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पे डिमांड ही किया है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो सेकंड को आप 5 तरीकों से भर सकते हो, सिमिलरली थर्ड को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो, और फोर्थ को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500। तो यहाँ पे 500 वेज निकल के आएंगे टोटल, मतलब 500 यहाँ पे नंबर बनेंगे 4 डिजिट के। अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 से नंबर बनाने के लिए अगर जाता हूं, तो फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस का ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। मतलब ये क्वेश्चन को एकदम इतना आसान करके दे रहा है कि मैं यहां पे क्या ही बोलूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल यहां पे देखते हैं कैसा आता है। तो इस बार आपको यहां पे क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है।
डिजिट जो यूज करना है वो करना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो भैया सबसे पहले तो हम यहाँ पे 4 स्पेस बनाएंगे। बोला है इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां पे लास्ट में मतलब लास्ट वाले स्पेस को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, तो 2 तरीकों से फिल कर सकते हो, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। यहां पे कंडीशन क्या है, इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में इवन नंबर होगा। तो लास्ट वाले स्पेस को आप 2 तरीकों से फिल कर सकते हो। यहां पे बोला है विदाउट रिपीटेशन, तो मानो अगर यहाँ पे 2 या 4 में किसी एक को फिल कर दिए, 2 को कर दिए, तो यहाँ पे बचा कितना डिजिट, 4 डिजिट। मतलब आप यहाँ पे अब पहले वाले स्पेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 4 तरीकों, एंड दूसरे वाले को 3 तरीकों से फिल कर सकते हो, एंड तीसरे वाले को 2 तरीकों से फिल कर सकते हो, एंड। तो यहाँ पे टोटल तरीके आपके पास में कितने निकल के आए, तो 48 तरीके यहाँ पे आपके पास में निकल कर आए हैं। ये भी आसान सवाल ही था। चलते हैं अब आगे अगले सवाल के तरफ। तो अगला सवाल यहां पे आपको यहां पे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। यहां पे आपको 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, विच कंटेन एटलीस्ट 17। यहां पे क्या बोला है, एटलीस्ट 17, मतलब वो 3 डिजिट में कम से कम एक साथ तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम, कम से कम ये तो होना ही चाहिए। यहां पे एटलीस्ट 17 मतलब कम से कम ये तो होना ही चाहिए। आपके पास में यहां पे डिजिट अवेलेबल कितना है, तो 0 to 9 है, मतलब टोटल डिजिट यहां पे है कितना, टोटल डिजिट यहां पे 10 डिजिट्स है। टोटल डिजिट यहां पे 10 डिजिट्स है, तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो यहां पे 3 डिजिट का नंबर अगर आप बना रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहां पे आप 3 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो ये भी हो सकता है कि कोई भी डिजिट 7 ना हो, या 3 डिजिट में एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 हो, या एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 हो, या एग्जैक्टली तीनों डिजिट 7 हो। यहां पे अगर मैं केसेस को काउंट करूं तो मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट के नंबर में एक भी 7 ना हो, या एक 7 हो, या 2 7 हो, या तीनों 7 हो, तो एटलीस्ट एक 7 तो होना ही चाहिए। मतलब मुझे यहां पे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो यहां पे मैं इसको क्या करूं, इसको यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके माइनस कर देता हूं। मतलब 3 डिजिट का नंबर यहां पे बनाना है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया और माइनस कर दिया। तो यहां पे बताओ मुझे 3 डिजिट का नंबर अगर मुझे बनाना है तो मैं यहां पे 3 डिजिट का नंबर कितने तरीकों से बना सकता हूं। 3 डिजिट बनाना है तो 3 स्पेस दे दिया मैंने। अब यहां पे मेरे पास में टोटल कितने डिजिट है, तो 10 है। तो 10 में यहां पे आप पहले स्पेस को 9 ही तरीके से भर सकते हो, क्योंकि इसमें 0 तो आएगा नहीं। अगर यहां पे 0 आ जाता है तो आपका 2 डिजिट बन जाएगा, तो पहले वाले में 0 तो आएगा नहीं आपका। दूसरे वाले स्पेस को मैं यहाँ पे कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, तो 10 तरीकों से फिल कर सकता हूं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है रिपीटेशन अलाउड, क्वेश्चन में बोल दिया है रिपीटेशन अलाउड। तीसरे वाले को भी मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं, तो 10 तरीकों से फिल कर सकता हूं। अब यहां पे बोला है क्या कि एक भी डिजिट 7 नहीं होना चाहिए, तो 10 डिजिट में 7 वाला डिजिट तो आप हटा ही दो, तो आपके पास बचा कितना डिजिट, 9 डिजिट बचा है। अब यहां पे आप पहले स्पेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, तो 8 तरीकों से फिल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पहले में तो हम 0 लगाएंगे नहीं, पहला वाला स्पेस में हम 0 लगाएंगे नहीं, तो यहां पे मेरे पास में 7 तो पहले से ही कम हो गया था,
ऊपर से यहां पे जीरो भी नहीं लगा सकते। दूसरे वाले को देखे तो दूसरे वाले में रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरे वाले को फिल हम लोग यहाँ पे 9 तरीकों से कर सकते हैं। तीसरे वाले को देखे तो तीसरे वाले को भी यहाँ पे हम लोग 9 तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया मेरे पास में कितना 900 माइनस ये आएगा आपका 648, तो टोटल वेज यहाँ पे आएंगे 252। मतलब 252 3 डिजिट के नंबर्स बनेंगे जिनमें या तो 1 7 आएगा, या तो 2 7 आएगा, या तो 3 7 आएगा। तो यहां पे हम लोग एटलीस्ट या एटमोस्ट वाले सवाल को बाइजेक्शन रूल से कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम ये तो आपका होना ही चाहिए, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा ये हो। तो यहां पे एक सवाल वैसा भी करते हैं, यहां पे आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एट मैक्स 4 9 तो हो ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 9 हो, 4 बार 9 तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा 4 बार 9 हो। और यहां पे भी डिजिट जो यूज होगा वो 0 to 9, आप कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पे भी टोटल कितने डिजिट है, 10 डिजिट है। यहां पे भी रिपीटेशन आपका क्या है, अलाउड है। तो यहां पे आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। एट मैक्स यहां पे 4 9 हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां पे 4 9 हो, कम से कम अगर कुछ भी नहीं हो 9 तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे 5 9 नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 9 आना चाहिए। तो यहां पे अगर मानो मैं 5 डिजिट का नंबर बनाता हूं तो यहां पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या कि यहां पे एक भी डिजिट 9 ना हो, एक डिजिट 9 हो, या 2 डिजिट 9 हो, या 3 डिजिट 9 हो, या 4 डिजिट 9 हो, या सभी डिजिट 9 हो जाए। तो यहां पे क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा 4 9 होना चाहिए। तो ये मेरा चलेगा, या तो एक भी ना हो, या एक हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 9 हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 5 डिजिट नंबर टोटल में से मैं यहां पे माइनस कर देता हूं। 5 डिजिट नंबर्स टोटल निकाल के माइनस कर दूंगा, जब यहां पे ऑल डिजिट्स क्या हो, सारे डिजिट्स यहां पे क्या निकल के आ जाए, 9 निकल के आ जाए, सारे डिजिट यहां पे 9 निकल के आ जाए। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 5, टोटल मेरे पास में 10 डिजिट है, तो पहले वाले स्पेस में 0 नहीं डाल सकते, मतलब पहले वाले में 9 तरीके। रिपीटेशन अलाउड है तो बाकी में कितने हो जाएंगे, सब में यहां पे 10-10 तरीकों से आप लोग फिल कर सकते हो, सब में आप लोग यहां पे 10-10 तरीकों से फिल कर सकते हो। माइनस यहां पे क्या बोला है, क्या कि हर एक डिजिट 9 हो जाए, हर एक डिजिट क्या हो जाए, 9 ही हो जाए। मतलब यहां पे 9 जो है वो क्या है, फिक्स्ड। यहां पे 9 जो है वो क्या है, फिक्स्ड। सभी जगह यहां पे 9 जो है वो क्या है, फिक्स्ड। तो यहां पे टोटल 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे कितना, तो 90,000 बनेंगे। माइनस ये तो एक ही नंबर होगा जहां पे सारा 9 होगा, तो यहां पे जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 89999। तो यहां पे ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो हम लोग यहां पे बाइजेक्शन रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एट मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा ये हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो। तो फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस आंसर्स को बहुत आसानी तरीके से लाने में मदद कर देता है। और देखते हैं यहां पे सवाल क्या है, यहां पे बोला है 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है that can be formed using the digit 0 1 2 डॉट 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 9 तक। मतलब यहां पे डिजिट जो यूज करना है वो 0 से 9 के बीच में यूज करना है।
मतलब यहां पास में भी मेरे पास में टोटल 10 डिजिट है। बोला यहाँ पे हर एक टेलीफोन नंबर जो स्टार्ट होता है वो डिजिट 5 से होता है। यहाँ पे 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, 7 स्पेस क्रिएट कर लो। यहाँ पे 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, 7 स्पेस क्रिएट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7। बोला है हर एक टेलीफोन नंबर 5 से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 5 को फिक्स्ड कर देते हैं। 5 को यहाँ पे फिक्स्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे हर एक स्पेस को आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो। टेलीफोन नंबर है तो ऑब्वियस है क्या कि यहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये स्पेस को फिल आप लोग 10 तरीकों से कर सकते हो। 10 डिजिट में कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हैं, तो 10 ऑप्शन है। सिमिलरली इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। यहां पे भी कितने ऑप्शन है, 10 है। यहां पे भी 10 ऑप्शन है, यहां पे भी 10 है, और लास्ट में भी आपका क्या है, 10 ऑप्शन है। तो यहां पे आपके पास में टोटल, ये तो 1 ही है, फिक्स्ड है ये, तो यहाँ पे टोटल आपके पास में क्या है, 10 की पावर 6 वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल सीखा सबसे पहले, और दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस को सीखा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने दो कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया और दोनों कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया। तो यहां पे हम लोग चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स पे यहां पे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। यहां पे आप लोगों को बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जो मेंस में पूछा गया, और आज के ही डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे मेंस के सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको बताया जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो पूरा चार्ट दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, वो आपको यहाँ पे पूरा याद रखना पड़ेगा। ये जो चार्ट दिया है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तक तो आप याद ही रखो। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, यूनिट प्लेस में या तो 0 रहे या तो मल्टीपल ऑफ 2 रहे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्या कि यहां पे सम ऑफ डिजिट वो मल्टीपल ऑफ 3 रहना चाहिए। यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी क्या है, क्या कि यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो, बस और कुछ भी नहीं। तो ये जो चार्ट है वो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या कि यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है विच इज डिविजिबल बाय 4, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। मतलब डिविजिबल बाय 4 से वो 4 डिजिट के नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग केसेस यहाँ पे डिजाइन करने पड़ेंगे, अलग अलग केसेस। नाउ दिस बिकम्स अ बिट टीडियस जॉब। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी गलती करी तो आपको पता चलेगा कि आपके केसेस ही कम हो गए, और अगर आपके केसेस ही कम हो जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। तो यहां पर शांति से केसेस बनाने के ऊपर मैक्सिमम फोकस करते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, तो यहाँ पे 4 स्पेस देते हैं। 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो 4 प्लेसेस बना दिए। अब हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, क्या कि लास्ट के 2 डिजिट वो डिवाइड होने चाहिए 4 से। लास्ट के 2 डिजिट वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो यहां पर मैं सबसे छोटे से नंबर से स्टार्ट करता हूं जो डिवाइड होंगे 4 से।
तो यहां पर सबसे छोटा सा नंबर मैं बना सकता हूं 0 और 4। 0 4 डिवाइड हो जाएंगे 4 से। मैं यहां पर लिटरली 0 और 4 को ही रखना चाहता हूं। सो लेट अस क्रिएट ए डिफरेंट डिजाइन फॉर दिस। 0 और 4 को यहां पे हम लोग एक डब्बे के अंदर रखते हैं, मतलब ये जो है वो मेरा फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं। ये जो 0 और 4 है वो मेरा फिक्स्ड। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, क्या कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर मैंने यहां पे सोचा 04। अब यहां पर बताओ क्या क्या केसेस क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं सिस्टमेटिकली सोचूं तो सेकंड केस क्या बना सकता हूं मैं। यहां पे सेकंड केस अगर बनाऊं तो सेकंड केस यहां पे यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4, यहां पे मैं 0 4 के बाद 1 2 बना सकता हूं। यहां पे मैं लिटरली 1 और 2 को ही रखना चाहता हूं। ये दोनों मेरे फिक्स्ड को यहां पे हम लोग बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। तीसरा यहां पे क्या केस बन सकता है, 1 2 हो गया, उसके बाद में यहां पे 2 0 बन सकता है। यहां पे मैं सिस्टमेटिकली चल रहा हूं, 2 0 बन सकता है। और यहां पे केसेस क्या बनेंगे, 2 0 के बाद में यहां पे 2 4 बन सकता है। यहां पे डिजिट रिपीट नहीं होंगे, तो यहां पे 2 4 बन सकता है। नेक्स्ट केस यहां पे क्या बनेगा, नेक्स्ट केस यहां पे बन सकता है 3 और 2। नेक्स्ट केस यहां पे 3 और 2 बन सकता है। और यहां पे केसेस कुछ पॉसिबल है क्या, तो एक लास्ट केस यहां पे पॉसिबल है 4 और 0। तो यहां पे मैंने जो केसेस बनाए हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली बनाए हैं, ताकि यहां पे कोई भी केस मेरे से छूटे ना। अगर यहाँ पे कोई भी केस अगर मेरे से छूट जाएगा तो उस केस में मेरा आंसर भी जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। तो मैंने यहां पे लास्ट के 2 डिजिट को फिक्स कर दिया, मतलब अभी तो हमें ये लास्ट के 2 डिजिट को देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करते हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास में है कितना, 5 डिजिट है। 5 में 0 और 4 को फिक्स कर दिए हैं। तो पहला स्पेस को यहाँ पे हम लोग 3 ऑप्शन से भर सकते हैं। पहले स्पेस के लिए 3 तरीके हैं मेरे पास, एंड दूसरे के लिए क्या है, 2 ऑप्शन है मेरे पास। तो यहां पे टोटल कितने नंबर बनेंगे जो 04 से खत्म होंगे, तो यहां पे टोटल 6 नंबर बनेंगे जो 04 से खत्म होंगे। सेकंड में आते हैं, तो पहले वाले स्पेस में हम लोग 2 ही तरीकों से फिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में 0 तो आएगा नहीं। दूसरे वाले को यहां पे हम लोग 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं। तो यहां पे कितना वेज बना है, 4 वेज बना है। तीसरे में आए तो 2 और 0 फिक्स है, बचा है कितना नंबर, 3 नंबर। तो पहले में तीनों में से कोई भी आ जाए। दूसरे में 2 ऑप्शंस है, तो यहां पे भी आएगा 6। चौथा यहां पे केस है 2 और 4 को फिक्स किए है, तो यहां पे नंबर बचा है 0 1 3। तो पहला स्पेस को 2 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। दूसरे स्पेस को भी यहां पे हम लोग 2 तरीकों से भर सकते हैं, तो यहां पे 4 वेज आए। पांचवा केस है 3 और 2, बचा है 3 नंबर। तो पहले वाले को 2 तरीकों से भरो, दूसरे वाले को भी यहां पे 2 तरीकों से भरो। तो टोटल यहां पे कितना वेज आएगा, 4 वेज निकल के आएगा। लास्ट वाला यहां पे पहले वाले को 3 तरीकों से भर सकते हैं, दूसरे वाले को 2 तरीकों से भर सकते हैं। तो टोटल यहां पे कितने नंबर निकल के आए, 6 निकल के आए। तो यहां पे टोटल काउंट करेंगे तो यहां पे 30 नंबर्स निकल के आएंगे 4 डिजिट के, जो डिविजिबल होंगे 4 से। यहां पे आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर याद होगा तो ये सवाल तो आप लोग यूं ही बना लोगे। यहां पे बस क्या करना, सिस्टमेटिकली चीजों के ऊपर फोकस करना। यहां पे केसेस जो मैंने क्रिएट किए हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में क्रिएट किए। तो इसका जो आंसर आया है वो 30 आया है। चलते आगे, आगे देखते हैं कैसा सवाल है। तो क्वेश्चन टू में क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स
5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है तो 5 स्पेस बनाओ विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड 2 एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस में क्या है 2 है, मतलब 10th प्लेस तो यही होगा, तो 2 यहां पे ये फिक्स्ड है। इज 336 टाइम्स ऑफ के, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब टोटल डिजिट है कितना मेरे पास, टोटल डिजिट जो है, टोटल डिजिट्स वो है 10, 10 में एक तो माइनस ही कर दो, ये 2, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो बचा है कितना 9, 9 रिमेनिंग है। अब यहां पे सारे स्पेसेस को फिल करते हैं, तो पहला स्पेस को फिल करने का 8 तरीका, क्योंकि पहले में 0 तो आएगा नहीं, दूसरे वाले को फिल भी कर सकते हैं 8 तरीका से, तीसरे वाले को 7 तरीका, और लास्ट वाले को यहां पे 6 तरीकों से फिल कर सकते हैं। 2 जो यहां पे है वो तो फिक्स्ड ही है, तो यहां पे इसको कैलकुलेट करके बोलता है 336 टाइम्स ऑफ के आएगा, मतलब 8 into 8 into 7 into 6, मतलब के का वैल्यू पूछा है आपसे, तो 8 into 8 into 7 into 6 अपॉन यहां पे क्या आएगा 336। कैंसल इसको करो, ये 56 बार में होगा, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे के का वैल्यू जो आया है वो के का वैल्यू आया है 8, मतलब ऑप्शन 4। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ पे विश्वास ही नहीं होगा, क्या कि ये जो सवाल अभी अभी हम लोगों ने किया है वो सवाल पूछ चुका है मेंस 2020 में, मतलब ये सवाल जो था वो मेंस 2020 का सवाल है। बताओ, इतना इजी सवाल मेंस में पूछा हुआ है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है जहां पे डिजिट रिपीट नहीं करेगा, 10th प्लेस में 2 आएगा, और इसका कैलकुलेशन 336 टाइम्स ऑफ के। तो यहां पे सॉल्व करके के का वैल्यू जो आया वो 8 आया, तो ये मेंस 2020 का सवाल है। चलते आगे, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, which is question number 3 and the last question of our today's discussion. This question is a pretty good question. यहाँ पे क्या बोला है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या है मेरा, कि ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का अगर मैं डिफरेंस करूं तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो यहां पे कितना डिजिट का नंबर बनाने बोला है, 6 डिजिट का नंबर बनाने बोला है, तो 6 स्पेस दे दो। अब यहां पे मार्क करते ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, तो यहां पे A1 ऑड प्लेसेस है, यहां पे A2 और यहां पे A3 ऑड प्लेसेस को मार्क किए हैं A से, इवन प्लेसेस को मार्क किए B1, B2 और B3। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलता है कि ऑड प्लेसेस का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 और इवन प्लेसेस का सम B1 प्लस B2 प्लस B3, इन दोनों का अगर डिफरेंस करे तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो अब यहां पे आप लोग कैसे सोचोगे इसको सॉल्व करने का, so this is where it takes time and this is where your aptitude is getting tested. so हम लोग यहां पर अवेलेबल डिजिट्स जो दिए गए हैं यूज किस तरह से करेंगे, यहां पे अरेंज करने के बारे में कैसे सोचेंगे वो देखते हैं।
मुझे 3 वैल्यूज इस तरफ और 3 वैल्यूज इस तरफ डालने के बारे में सोचनी है। मुझे 3 वैल्यूज इस तरफ और 3 वैल्यूज इस तरफ डालने के बारे में सोचनी है कि अगर मैं डिफरेंस करूं तो या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। तो अगर मैं यहां पे ऑड प्लेसेस में सारे बड़े नंबर से ले लूं, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ले लो ऑड प्लेसेस में, पहले वाले प्लेसेस में मैक्सिमम नंबर ले लूं तो यहां पे आप 5, 7 और 9 ले सकते हो, मतलब 7, 5, 12, 12 और 9। यहां पे 12 और 9 जो होगा वो होगा आपका 21। 12 और 9 21, मतलब अगर मैं मैक्स टू मैक्स सारे बड़े नंबर ले लूं ऑड प्लेसेस में तो ये 21 होगा। और यहाँ पे जो नंबर बचा है 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। अब यहाँ पे माइनस अगर मैं करूं तो -3 होके आएगा क्या, 18 आएगा। मतलब यहाँ पे आप ये सोचो कि 11 का मल्टीपल, जैसे 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो क्रिएट हो रहा है नंबर वो तो 18 ही हो रहा है क्रिएट, मतलब यहाँ पे 22 आ ही नहीं सकता है। यहां पे मैक्स टू मैक्स 18 तक ही आ पा रहे हैं। तो अब हमें यहां या तो डिफरेंस 0 लाना है या तो डिफरेंस 11 लाना है। तो या तो अब हमें यहां पे डिफरेंस 0 लाना है या तो यहां पे डिफरेंस 11 लाना है। अब जब यहां पे आप केसेस बनाना स्टार्ट करोगे तो ये रियलाइज करोगे कि यहां पर 11 भी डिफरेंस से नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको जब ऐसे केसेस बनाना है जिसका डिफरेंस करने पे मुझे 0 मिल जाए, तो यहाँ पे मैं क्या क्या नंबर्स ले सकता हूं, यहाँ पे मैं 0, 5 और 7 ले सकता हूं, यहाँ पे मैं 1, 2 और 9 ले सकता हूं। 7, 5, 12, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 9 12, तो 12 माइनस 12 0 हो गया। अब इसी को मैं रिवर्स वे में भी लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं 1, 2, 9 लिख दिया और यहाँ पे मैं 0, 5, 7 लिख दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दो केसेस क्रिएट होंगे। तो सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 में हम लोग क्या बोले हैं कि A1 प्लस A2 प्लस A3, इनको यहां पे फिल कौन कौन से डिजिट से करना चाह रहे हैं, तो 0, 5 और 7। कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, तो 2 और 1, 3 डिजिट है। तो सबसे पहले में 0 तो आएगा नहीं मेरा, क्योंकि A1 मेरा 0 हो नहीं सकता है, 0 हो जाएगा तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। एंड यहां पे B1, B2, B3 को भी फिल करना है, B1, B2, B3 को भी फिल करना है। इनको फिल करेंगे किनसे, 1, 2 और 9 से। तो इनके पास में कितने तरीके हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे ये दोनों काम करना है, हमें सारा भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4 6 जा 24 वेज निकल के आएंगे केस 1 से। अब यहाँ पे केस 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे केस 2 क्या है, क्या कि अब यहाँ पे मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 को कौन से डिजिट से भरना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे 1, 2, 9 से भरना चाह रहा हूं। तो 3 डिजिट को भरने के कितने तरीके, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब तो यहाँ पे 0 का कोई लफड़ा है नहीं। एंड यहाँ पे हमें B1 प्लस B2 प्लस B3 को भी फिल करना है, यहाँ पे 0, 5 और 7। तो यहां पे भी अब मैं किसी को भी कहीं पे भी डाल सकता हूं, क्योंकि B1, B2, B3 सारे इवन पोजीशन पे। तो यहां पे क्या आएगा, दोनों केसेस को फिल करना है। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 6 जा 36 वेज निकल के आएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 को ऐड कर दो। तो यहाँ पे 24 प्लस 36 करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, 60 निकल के आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल था ये डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पे। हालांकि जेई मेंस बहुत सारा सवाल पूछता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पे। तो आज हम लोगों ने यहां पे क्या क्या कर लिया है, एक बार हम लोग यहां पे रिकॉल कर ले सारी चीजों को।
तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल देखा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल सीखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए। तो आज का जो लेक्चर था वो तो बेसिक लेक्चर ही था, मतलब अभी तक मैंने यहाँ पे परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं किया, परम्यूटेशन यहाँ पे मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। सो आप लोग आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई करना, और कहीं पे भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।